सोनी, सैमसंग और एलजी, ये तीनों ब्रांड्स हमें सालों से टीवीज बेचते आए हैं और हम में से कई लोग हैं जो इन्हीं ब्रांड्स की टीवीज लेना पसंद करते हैं। और क्यों नहीं, क्वालिटी के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस भी ये तीनों ब्रांड्स देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी, सैमसंग और एलजी की बेस्ट 43 इंच टीवीज के बारे में। तो अगर आप एक बढ़िया सी 43 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों, टीवीज के बारे में बात करने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट, इस वीडियो में मैंने उन्हीं टीवीज के बारे में बात की है जो करंटली अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट्स में। मैंने उन टीवीज के बारे में बात नहीं की है जिनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या फिर जिनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कोई भी टीवी की प्राइसिंग नहीं दिखने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो मैं प्राइसिंग स्क्रीन पे दिखाता हूं आप जाके चेकआउट करते हैं और प्राइसिंग अलग होती है, क्योंकि प्राइसिंग वेरी करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो टीवीज मैंने सिलेक्ट की हैं, दो पैरामीटर्स पे सिलेक्ट की हैं। पहला पैरामीटर है क्वालिटी, जहां पे पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी दोनों आ जाता है, और दूसरा पैरामीटर है वैल्यू फॉर मनी। कई बार 2-3 टीवीज होती है जो सेम पिक्चर क्वालिटी और लगभग सेम ऑडियो क्वालिटी देती हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वहां पे मैंने उसी टीवी को कंसीडर किया है जो आपको कम प्राइस में वो पिक्चर क्वालिटी और वो ऑडियो क्वालिटी दे रही है। तो वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम अपने सिलेक्शंस की ओर। दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 का है तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन चुना हुआ है, LG का LM5650 मॉडल। दोस्तों, ये एक फुल HD टीवी है, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल्स के साथ आती है, साथ ही साथ डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1:1 का है। पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी बेहतर है। 8 बिट पैनल है, 16 मिलियन कलर्स आपको इस टीवी में देखने को मिल जाते हैं। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। सारे के सारे पॉपुलर एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5 वगैरह सब आपको इस टीवी में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस टीवी में एक एडिशनल फीचर है, होम डैशबोर्ड का फीचर, जिससे आप सारे स्मार्ट कनेक्टेड ऐप्स आपके घर के आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टीवी में 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट आता है डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट के साथ। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। 1 साल एडिशनल पैनल पे वारंटी देखने को मिलती है। इस टीवी की प्राइसिंग 28,500 है करंटली। इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट 43 इंच टीवीज है। अगर आप अपने बजट को 2-2.5 हज़ार रुपए से बढ़ा सकते हैं तो आपको 2019 की LG 5600 LM5600 मॉडल मिलता है। दोनों टीवीज सेम है, सिर्फ एक फर्क है। LM5600 जो 2019 का मॉडल है, उसमें आपको IPS पैनल देखने को मिलता है, जिसके व्यूइंग एंगल्स और भी बेहतर हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहते हैं, एक्स्ट्रा वाइड व्यूइंग एंगल्स, अगर आप कोने कोने से टीवी देखना पसंद करते हैं तो आप 2019 का LM5600 लीजिए। बस यही फ़र्क है, बाकी सारे के सारी चीज़ें सेम हैं दोनों टीवीज़ में। अब बात करते हैं अंडर 35,000 प्राइस सेगमेंट के बारे में। अगर आप 35,000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ LG का LM6360 है, सैमसंग का 5350 है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है सोनी का W6603 मॉडल। दोस्तों, ये टीवी पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी में सेम प्राइस सेगमेंट की LG और सैमसंग टीवी को बीट करती है, लेकिन जहाँ प्रोज हैं वहाँ पे कुछ कॉन्स भी हैं। सोनी की इस टीवी में आप ब्लूटूथ द्वारा होम थिएटर, साउंड बार या फिर हेडफोन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा कौन, इस टीवी में आपको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। हालांकि सारे पॉपुलर एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप इस टीवी में और कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इस टीवी में प्ले स्टोर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी एडेड एप्लीकेशंस आते हैं वो सोनी के अपडेट से ही मिलते हैं। फिलहाल इतने कोई अपडेट्स हुए नहीं हैं, एप्लीकेशंस कुछ ऐड नहीं हुए हैं। अगर आप
SD कंटेंट, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट को ही देखने का सोच रहे हैं सेट टॉप बॉक्स लगाकर, तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप LG या फिर सैमसंग की टीवी लीजिए। लेकिन पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी में सोनी की ये टीवी सैमसंग और LG टीवी को बीट करती है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था, जहां पे आप एक्स्ट्रा 2,500 रुपए देकर बेहतर टीवी पा सकते हैं, तो यहां पे भी अगर आप एक्स्ट्रा 1,500 रुपए देते हैं तो आपको 4K टीवीज मिल जाती हैं। LG की UM7290 और सैमसंग की TUE60 का मॉडल, ये दोनों 4K टीवीज हैं। यहाँ पे मेरा सिलेक्शन है LG UM7290। LG UM7290 वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टीवीज है 2019 की। इतनी बिकी है ये टीवी कि LG ने इस साल, पिछले साल की मॉडल का इस साल 65 इंच वेरिएंट निकाला। ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई ब्रांड एक मॉडल का अगले साल नया वेरिएंट निकाले, क्योंकि ये टीवी का 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच इतना बिका कि इस साल LG ने 65 इंच वेरिएंट भी निकाल दिया। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है, बहुत ही बढ़िया IPS पैनल के साथ आती है, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल्स हैं, कलर्स कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़िया है, 8-बिट प्लस FRC पैनल है। यहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इस टीवी में आपको होम डैशबोर्ड फीचर जो आपको LM मॉडल में मिल रहा था, इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया टीवी है, बहुत ही बढ़िया पैकेज है। 36,500 रुपीज़ में आज की डेट में आपको एक टीवी मिल रही है। ये एक स्टील है मेरे हिसाब से। इससे बेहतर 4K टीवी 43 इंच सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस सेगमेंट में। अंडर 40,000 प्राइस कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको LG और सैमसंग के 2020 के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। LG का UN7300 और सैमसंग का TU7200। जहाँ सैमसंग का TU7200 VA पैनल के साथ आता है, बहुत ही बेहतरीन कलर्स और कंट्रास्ट रेशियो के साथ, वहाँ पे LG UN7300 बहुत ही बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स के साथ आता है, क्योंकि उस टीवी में आपको IPS पैनल देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस टीवी में एक और फीचर है, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया लो इनपुट लैग देखने को मिलता है। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, गेम्स खेलने वाले अपने टीवी में, तो LG UN7300 आपको ये ऑप्शंस देता है, ये फीचर्स देता है जो आपको सैमसंग की टीवी में इतना देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि सैमसंग की टीवी में आप गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन बेटर एक्सपीरियंस आपको LG UN7300 में ही देखने को मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी वाइज अगर हम इसे कंपेयर करें LG के UM7290 से, जिसे मैंने रेकमेंड किया है 36,500 रुपीज़ में, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी में आपको कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला है, ना ऑडियो क्वालिटी में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जो मेजर फ़र्क है वो आपको बिल्ड क्वालिटी, साथ ही साथ LG UN7300 में आपको मैजिक रिमोट भी देखने को मिलता है। ये एक स्मार्ट रिमोट है, बहुत ही बढ़िया वॉइस इनेबल्ड ब्लूटूथ रिमोट है, जो आपको LG UM7290 में नहीं देखने को मिलता है। और साथ ही साथ LG UN7300 में आपको लो इनपुट लैग फीचर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग के शौकीन नहीं हैं, आपको स्मार्ट रिमोट नहीं चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप LG UM7290 ही लीजिए, जो आपको 36,500 रुपीज़ में मिलती है। नहीं तो आप ये टीवी ले सकते हैं जो आपको करीबन 39,000 रुपीज़ में मिलती है, जो एक वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है इस प्राइस सेगमेंट में। चलते हैं अगले प्राइस सेगमेंट यानी कि अंडर 45,000 प्राइस कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 सैमसंग की टीवी सेलेक्ट की हैं। पहली टीवी है 2019 की RU7470, जो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग सैमसंग टीवीज थी पिछले साल की। इस साल भी बहुत बिक रही है, क्योंकि ये टीवी VA पैनल होने के बावजूद भी आपको बहुत बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स देती है। यहाँ पे कलर्स कॉन्ट्रास्ट तो बहुत रिच दिखते ही हैं, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत बेहतरीन देखने को मिलते हैं। ऑडियो भी इस टीवी का काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ इसके अलावा जो मैंने दूसरी टीवी सिलेक्ट की है वो है सैमसंग की TU8570। ये अल्ट्रा HD मॉडल्स में एक मात्र मॉडल है जहां पे आपको डुअल बैकलाइटिंग फीचर देखने को मिलता है, जो सैमसंग ने इस साल डाला हुआ है अपनी टीवीज में। तो ये टीवी भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे मैं खाली एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, कई यूज़र्स को TU8570 में बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज फेस करने पड़े हैं। तो अगर आप ये टीवी लेने का सोच रहे हैं तो आप 2 पॉइंट्स को देखिए। एक तो बात है आप चेक करके लीजिए
रिटर्न विंडो में आप चेक कीजिए कि आपको टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज है कि नहीं, जैसे आप रिटर्न कर सकें अगर आपके टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस टीवी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए। हालांकि ये पॉइंट हर टीवी पे बैठता है, लेकिन इस टीवी के साथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इस टीवी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है। यहाँ पे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, हर यूज़र को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन कई यूज़र्स हैं जिन्हें बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको सेफ रखना है अपने आप को। रिटर्न फैसिलिटी होनी चाहिए अगर आप ये टीवी लेने का सोच रहे हैं, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी है। अब चलते हैं अपने अगले प्राइस कैटेगरी, यानी कि अंडर 50,000 प्राइस कैटेगरी। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 टीवी सिलेक्ट किए हैं। पहली टीवी है सोनी की X7400H और दूसरी टीवी है सोनी की X7500H। दोनों टीवी लगभग सेम ही हैं। ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले के साथ आती है, बहुत ही रिच कलर्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिलते हैं। 8 बिट प्लस FRC पैनल है, यानी कि 1 बिलियन कलर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। 20 वॉट का साउंड आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये टीवी ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवीज़ है, एंड्रॉयड सर्टिफाइड टीवीज़ है। सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस आपको इस टीवी में देखने को मिल जाते हैं। 5000 ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 GB का रैम है, 16 GB स्टोरेज है। बहुत ही बढ़िया टीवी है इस प्राइस सेगमेंट में। दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है, जहाँ दोनों टीवीज़ नेटिव आपको 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देती है। 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको सारी टीवीज़ जिन के बारे में मैंने बात की है उन सब में आपको देखने को मिलता है। सोनी की X7500H में आपको 200 हर्ट्ज मोशन रेट देखने को मिलता है। X7400H में आपको 100 हर्ट्ज मोशन रेट देखने को मिलता है। 7500H में आपको 200 हर्ट्ज मोशन रेट देखने को मिलता है। ये मोशन रेट है क्या? देखिए, रेट जो रिफ्रेश रेट होता है वो नेटिव पैनल का रिफ्रेश रेट होता है, जो जैसे कि मैंने कहा हर टीवी में आपको 50 हर्ट्ज का ही देखने को मिलता है। अभी हर ब्रांड अपने हिसाब से जब भी कोई फास्ट सीन होता है तो टेक्निकली उस सीन जैसे आपको बेहतर दिख सके कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। सोनी उसे मोशन फ्लो कहता है, LG उसे ट्रू मोशन कहता है, सैमसंग भी उसे कुछ कहता है, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन हर ब्रांड उसे कुछ कहता है, जहाँ पे बेसिकली वो ब्लैक फ्रेम्स इंसर्ट करते हैं। तो 50 फ्रेम्स पर सेकेंड अगर आपको दिख रहे हैं तो उस पर एक्स्ट्रा फ्रेम्स इंसर्ट हो जाते हैं। तो अगर X7400H की बात करें तो वहाँ पे 50 फ्रेम्स एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाते हैं, जैसे आपको 100 हर्ट्ज मोशन फ्लो देखने को मिलता है। X7500H में आपको ज़्यादा फ्रेम्स, ज़्यादा ब्लैक फ्रेम्स इंसर्ट होते हैं, तो 200 फ्रेम्स आपको देखने को मिलते हैं उस टाइम फ्रेम में, जहाँ पे आपको X7400H में 100 फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ज़्यादा स्मूथ पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है अगर आप फास्ट सीन्स देख रहे हैं, एक्शन सीन्स देख रहे हैं। नॉर्मल टीवी व्यूइंग में आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों टीवीज़ की प्राइसिंग भी लगभग सेम है, शायद 500-1000 रुपये का फ़र्क है। तो अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कीजिए और X7500H के साथ जाइए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप दोनों टीवीज़ को साइड बाय साइड रखें तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए वो फ़र्क ढूंढना, लेकिन टेक्निकली ये फ़र्क है इन दोनों टीवीज़ में। अब चलते हैं अपने अगले प्राइस सेगमेंट। अगर आपके बजट की लिमिट नहीं है, 60-65 हज़ार रुपये तक आप खर्च कर सकते हैं, तो आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं करंटली। पहला ऑप्शन है सोनी का X8000H और दूसरा ऑप्शन है सैमसंग की QLED टीवी Q60T। दोनों टीवीज़ लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में मिलती है, लेकिन सोनी की X8000H हैंड्स डाउन सैमसंग की Q60T को बीट करती है। सोनी की X8000H ब्राइटर है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। सोनी की X8000H का कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेटर है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है, साउंड बेटर है, यानी कि पिक्चर एंड साउंड एंड बिल्ड तीनों में सैमसंग की Q60T को बीट करती है। सोनी की टीवी डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके सोनी की X8000H ही लेना है, ना कि सैमसंग की Q60T।
50। दोस्तों तो ये थे हमारे रिकमेंडेशंस बेस्ट 43 इंच टीवीज के, और जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट करना। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही सिमिलर वीडियो 49 इंच वेरिएंट या फिर 55 इंच वेरिएंट को लेकर भी बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।